मैंने पूछा बेटा एक बार कि आप सर ये एनडीटीवी देख रहे हो यार, विदाउट नॉइज की चिल्ला चाहिए होता है, विदाउट नॉइज जब न्यूज देखा हूँ विलेशन तो एनडीटीवी ही है, तो एनडीटीवी देखते हैं। और दूसरी बात ये कि एनडीटीवी का जो हमेशा से क्लाइंट रहा और फायदा जो मिला वो कांग्रेस बहुत मिला, इसलिए वो उनका सहानुभूति कांग्रेस के साथ हमेशा रहता है। और ये जो झल्लाहट की हुई है वो आप देखते हो कई बार हमने कहा अपने यहाँ भी देख लें कि कोई मन अनुरूप रिजल्ट ना दे पाए तो हम कितनी झल्लाहट थी, तो कई बार मालिकों के खिलाफ भी झल्लाहट हो जाती है और कांग्रेस मन अनुरूप परिणाम दे नहीं रही। ये जितने गुलाम है ये झल्ला रहे हैं कि आखिर भाजपा कैसे उखड़ेगी भाई। देखो कांग्रेस जो है ये जो तीन दिगार जो है ये तीन चार इस पर परिवार पूरा वर्चस्व इन्होंने बना रखा है और पूरी कांग्रेस टूट रही है, सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लीडरशिप का कोई क्वालिटी है नहीं। उसको कितनी बार लॉन्च कर दिया, अपनी 70-75 बार लॉन्च कर दिया, राहुल गांधी लॉन्चिंग पर 3 बार। अब उसको मतलब राहुल गांधी जैसे मिसाइल हो तो नासा इस की फौजी क्या हालत होगी, पूरी दुनिया में बिक जाएगी। ये लॉन्च करा करके थक गए हैं। देखिए आप ध्यान होगा कि ये संजय बाबू ने बड़ी अच्छी बात लिखी है द एक्सीडेंटल टाइम स्टडी की, एनडीटीवी ने कांग्रेस के लाइन के विरुद्ध एक खबर लिखी। तो प्रधानमंत्री संजय बाबू ने फोन किया प्रणब राय को, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात कराया, मनमोहन सिंह ने उनको ऐसे डांटा जैसे नौकर हो। ये तो संजय बाबू ने लिखा है नौकर। तो अभी नौकर जो है मालिक रिजल्ट नहीं देता तो नौकर भी चलता है। आप मतलब अगर सही ढंग से क्रिकेट जो ओपनिंग बैट्समैन है बेहतरीन बैट्समैन अगर वो नहीं दे पा रहा है तो जो कुछ लाख नहीं बनाता वही चला जाता है। अब तो मेरे साथ भागे फूल दिया, हम कितने दिन लॉन्च करते रहे, कितने दिन गलत खबर चला के इनको उठाते रहे। तो वो इनकी सबसे बड़ी डमना है कि एनटीवी पत्रकारिता नहीं की, पत्रकारिता करता तो दुख नहीं हुआ, एजेंडा चलाता इससे दुखी है। और एपी में आपने जैन को देखा था, श्रीनिवास जैन को जैन पर एनडी इंडिया एनडी हिंदी इतना ज्यादा है, डीप है उसका, उस पूरे कैरेक्टर जो है उनके, तो वो कोई योगी तारीफ कर रहा था तो बीजू तक हटा जा रहा था। तो एनडीटीवी की भीड़ बहुत पुरानी है। एनडीटीवी पत्रकार जो अभी हर समय अभी बीच में बैठे ही इन सब क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति एक जैसी हो जाती है, एक जैसी। आप देख रहे मधुपाल जो बेटा है वहां वो पीछे इतना चालाकी से अपने पीछे आखिर समय को कहा आएंगे तो अगले से, मतलब इतनी चालाकी से उसको करते हैं क्योंकि उनका एजेंडा है प्रॉपर, और इसलिए एनडीटीवी पर ग्रुप जो है कोई लग रहा है। लेकिन एक बड़ी बात आपको सोचना होगा कि ये एजेंडा चला रहे हैं, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मीडिया इनका क्या आशा है। पूरे यूपीए के कार्यकाल में एनडीटीवी लॉस में रहा है, एनडीए के कार्यकाल में 14 एनडीटीवी प्रॉफिट में, यानी उसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि एनडीए के कार्यकाल में वो प्रॉफिट में जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं समझ। लेकिन वो दुखी है कि वो फिर से लॉस में हो जाए। लेकिन वो जो राष्ट्रपति भवन उसको प्रिविलेज मिलता था, 5 स्टार होटल की तरह राष्ट्रपति भवन मिलता था इनको, उसके बाद बड़े बड़े फंड। अब देखिए कि जब खुद बढ़ा रहे हैं एक्सपोजर गया है, बढ़ते फेसबुक पोस्ट के लंबा एक्सपोजर गया था इसको कि बना मैं हो हूँ। नीरा अडिया किसका मामला था, तो नीरा अडिया जिसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, शपथ नहीं ली थी, उससे पहले मंत्री तय कर चुकी थी एनडीटीवी राय को। पूरा हमने कन्वर्सेशन सुना है और में छपा दिखा है। उस कन्वर्सेशन के बाद एनडीटीवी को क्या फायदा हुआ, वो फायदे पे अभी चर्चा नहीं हुई। और बरखास्त को कहा एनडीटीवी ने, तो बरखा ने बड़ा पोस्ट लिया और पोस्ट लिखा कि उसके बाद एनडीटीवी को 400 करोड़ का लोन जो फाइल की पड़ी थी तुरंत मिल गया। 400-450 करोड़ था आंकड़ा, आईसीआईसीआई बैंक का लोन था। और आरोप लगा उस लोन से क्या किया गया, इन लोगों ने लोन से लोन नहीं चुका, लोन से साउथ अफ्रीका में आरोप ही कराओ ने बंगला खरीद लिया। देखिए कहाँ, तो इनकी जो दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये कि एनडीटीवी प्रॉफिट में जा रहा है, 125 रुपए चला है उनका शेयर बाजार में। कुछ दिन पहले मैंने देखा जो 10 रुपए 15 रुपए चीज पे जाते थे, वो एनडीटीवी दुखी है कि कांग्रेस की चीज है कि जो अवैध काले धन का नाम से वो ही सरकार में नहीं हो रहा है। और पावर गेनिंग पत्रकारिता, देखिए आप आईएएस तो आप पढ़ के यूपीएससी करके एक लंबी प्रक्रिया से आए, पॉलिटिशियन है, चुनाव जीता है, जनता के हाथ पहुंच उठता है, वो प्रक्रिया से आया है। न्यायपालिका में भी 5 चीजें आती है, एग्जाम भी है, सिस्टम से आता है। पत्रकारिता सबसे शॉर्ट आशा है पावर गेन करने का। मैं तो पत्रकार 2002 से, लेकिन जानते मैं आलोचना अपनी दादरी भी करता हूँ, तो वो सबसे शॉर्ट तरीका है कि यूपीएससी की तैयारी करते रहते हैं, जब सफल नहीं होते पत्रकार बन जाते हैं। अब दिमाग है तो दिमाग में गुस्सा आता है, फिर वो पावर गेन पूरे प्रक्रिया में चलते रहते हैं। बनाया ऐसे ही पूरा जो जो के फादर थे, वो दूरदर्शन के स्टेटस के लिए 2 कैमरे आए मिले, एक कैमरा दूरदर्शन में लाया, एक एनडीटीवी में लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने जो खर्च होते वो एनडीटीवी में लगे नहीं, सरकार के हमारे क्रिएटिव। अब के लिए समझौता क्या हुआ, मेरे बेटे और दांत जॉब दे दो, बेटे हमारे लंबे समय गरीबी में मौज देते रहे, सगड़िया और लंबा हो जाए थोड़ा बहुत मौज नहीं। तो पूरा सिस्टम ये, और एनडीटीवी एक और आप खास बता, जैसे मृणाल पांडे जी, मृणाल पांडे की पति भी है, तो एनडीटीवी में पत्रकारिता के साथ क्योंकि एजेंडा वाला ये स्पष्ट कर रहा हूं, पूरे जो लाइन तनल वाले वो ये है जमजम फ्री टीवी का कोई राष्ट्र कभी रहा नहीं। आईएएस आईपीएस के बच्चे पति वो जो हैं उनको वो लोग देते थे जॉब में। इससे क्या है कि इनको दूसरे काम कराने में आसानी होती थी, विज्ञापन मिलने में आसानी होती थी। अब आपको 2 उदाहरण देता हूं। अब यार उसकी बनिया बार एनडीटीवी की कड़बड़ी मदद किया, सिर्फ बड़चोई में मदद किया, बल्कि
कई तरह के काम किए। अब 4 हमारी सैलरी 10,000 थी, उस 4 हमारी सैलरी को 17,000 में 60,000 में एनटीवी ने भाग रख लिया। पत्नी का फायदा लेता, पति को जॉब देता। अब मृणाल पांडे इंटरनेट पांडे को मृणाल पांडे जी एक ने पूछी थी, मुझे ब्लॉक कर दी। 3 के जो है पीसीयू में अरे प्रोडक्ट तो 7 लाख का मोटा आरोप है कि 7 लाख का पर महीने ज्ञापन दिलाते थे उनके अधीन है। और मृणाल पांडे को 1.5 लाख सैलरी मिलती थी, 4-5 लाख का फायदा। तो एनटीवी बड़ा ही सीधा आप कहेंगे गाड़ी के बच्चे पतियां बीबियां ये, उसके धीरे धीरे कांग्रेस का वो एक चक्कलस सेंटर बन गया, उसे सारे का कांग्रेस नेता से बात करना शुरू कर दी। हमारा पावर करते हैं, उसका तैयार नहीं है। तो वो एनडीटीवी पत्रकारिता में और एनडीटीवी आपको तुमने इतना लंबा काम किया जनता में, एनडीटीवी का काम है ना ड्राइवर, उसको भी 5 स्टार होटल के खाना मिलता था। जैसे आप मान लिया कि संत भवन के पास जो है रिपोर्टिंग हो रही है, तो वहां पे लिमिटेड खाना आते हैं, लिमिटेड से ये पत्रकारिता का अय्याशी काल था। और अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा था एनडीटीवी, जहां में अय्याशी की है कंपनी का लॉ दिखाया गया ताकि पैसे उठाया जा सके। अब देखिए उसमें बाद में इसने जो सेबी ने आज बोले किया तुमने ऑफलाइन ट्रेडिंग कैसे की है, पता चला मुकेश अंबानी के काउंटर से शेयर बेच गया। अब निवेशक को कुछ नहीं दे रहे, तो लॉस लिखा के कला को साबित करने का काम करता है एनडीटीवी, सत्ता की दलाली करता रहा एनडीटीवी, ब्यूरोक्रेट्स की फैमिली का दुरुपयोग करता रहा एनडीटीवी और माल बांटता रहा एनडीटीवी। एनडीटीवी और पत्रकारिता तो चोरी दाम, कोई जो कहते चोरी दाम का ऐसा कोई सच्ची नहीं, 26 का कड़ा पत्रकारिता के बारे में धंधेबाजी करती है ये। भाजपा में हो नहीं पा, ये बात तो क्रेडिट देना होगा क्योंकि भाजपा में हो नहीं पा रहा। 1-2 बार हुआ, बड़ा घुसी आ गया है विदेश मंत्रालय के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फर्स्ट कार्यक्रम मोदी जी के सुना सोशल मीडिया पर वायरल उसको हटाया गया। उसके बाद अरुण जेटली वो स्वर्गीय हैं, क्षमा चाहता हूं, पे उपला ये कहता हूं। उसके बाद टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एनडीटीवी को पार्टनर बनाया गया, स्पॉन्सर पार्टनर, वो सुनामी वो फैली तो एनडीटीवी को। तो एनडीटीवी को प्रणय जी सर आए, एक बार वो खुद लिखा हुआ है उन्हें, उसने अरुण जेटली जी को, अरुण जेटली अच्छे इंसान थे, पत्रकार की वो जिस भी करते थे मदद करते थे, मित्रता और वो मित्रता दूर नहीं होते थे। तो अरुण जेटली से मिला, परिचय रहा, उसने कहा गया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलवा, बोले प्राइम मिनिस्टर तुमसे नाराज है, तो बोला नहीं तो किसी अरुण जेटली के कहना मोदी छोड़ लेंगे, मोदी जी समझे था ये दोनों बन गए। मोदी जी क्या किया, मोदी जी बहुत व्यंग करने मारे हैं, बोले कभी मुझे देख पाइए, कभी मुझे दिख रही है। ये मिला कि मुझे का मौका मिला, ये क्या दोनों पत्नी उन्होंने बयान किया कि तुम रेगिस्तान की मौत मर गए, दोनों पति पत्नी चले गए देखने बुझ ले और वहां से फोटो खींच के आया, मोदी को टैग किया कि हम बुझ क्या था करके आए। अब मैं सोचता हूँ मोदी जी मेरा पति कब राजनीति करने वाले, उन्होंने कहा कि मेरे करकल में ऐसी डाकली का अरुण जेटली जी उनको यहाँ ले आए, मरोगे तुम रेगिस्तान की मौत मरोगे, पानी नहीं ले यहाँ, लेकिन ये बुझ गया वहां फोटो खींच रहा है, क्या कहता है। तो ये की बड़ी कहानी है। एक तो ऑन स्क्रीन एनटीवी ने जिस अपने प्रोग्राम में हम जेटली से सोशल मीडिया बैन कर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया के कारण एनडीटीवी एक्सपोज होना शुरू हुआ बहुत बुरी तरीके से। जानिएगा कि यूट्यूब पे कमेंट्स बॉक्स बंद है, उन्हें खोला क्योंकि जितना कमेंट में आएंगे उतना उसके कॉल कितने के आते, तो बंद कर दिया उसे। तो लोकतांत्रिक नहीं है वो, और एनडीटीवी पूरा, मैं वो सब नहीं करना चाहता हूँ, महिलाएं भी होंगी, लेकिन फिर बोल देता हूँ मेरे शब्द ऐसे होते हैं, वो पत्रकारिता का टकला घर है जी। उम्मीद कर रहे हैं तो क्या हम अगला घर में जाएं और उम्मीद करें कि मंदिर आरती मिल रहा है, ये तो हो नहीं सकता कभी, वो बड़ी बात। तो मैं ये दिख रहा कि जब मैंने हमारे कालू जोशी का एक यूट्यूब चैनल सत्य हिंदी, उसका हम लोगों ने नाम कर सत्य हिंदी कर रखा है, तो मैं उसको दिखा रहा था, उसके विशेषण आते तो गलत होते थे। पहले उनके एक शिक्षक महोदय में सब सुनने सुनाने की बात करके देखिए, ऐसा है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लिए उसमें कि यहाँ पर जो टर्नआउट है वो बढ़ा है, तो ये टर्नआउट क्योंकि यहाँ पर बढ़ा है इसलिए यहाँ पर भाजपा हारेगी। फिर उन्होंने फिर तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कारण दिया कि यहाँ पर टर्नआउट घटा है, तो फिर उसके 4 कारण बताए, टर्नआउट क्यों घटा है, फिर उसका निष्कर्ष निकाला है इसलिए यहाँ पर भाजपा हारेगी। और उन्होंने पूरे सारे कारण बता के मैं बता रहा हूँ, ये आप चौथे फेज का विश्लेषण कर रहे हो। चौथा फेज वो फेज है जिसमें भाजपा 59 में 79 सीटें जीती है। इस बात का जो है लखीमपुर सीतापुर लखनऊ लाइब्रेरी ये वाला क्षेत्र है, हरदोई नाम। तो मुझे बड़ी हंसी आई उसमें, मैंने जब अपना विश्लेषण कर रहा था मैं, तो मैंने सुना भी मैं इस तरह की तो ये विश्लेषण हो रहा। और जब रिजल्ट आ गया और 2/3 बहुमत से योगी महाराज जीत गए, तो उसके बाद मैंने फिर उनको देखा तो चेहरे उनके जो थे वो बिल्कुल लिखे हुए थे, वो ये बिल्कुल बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि ये बिल्कुल नहीं बता रहे थे उन्होंने क्या विश्लेषण किया। और उसके बाद जो है वो रहते कि विश्लेषण करके ये कारण है, इसमें ये निकल गया, इसमें ऐसा निकल गया। तो इनके बारे में आपने कुछ सुना है क्या अभी? इसके बाद फिर आप प्रिय बात करेंगे। कालू दोस्त का चेहरा आपको जरा लगा, उसका चेहरा कब खिला हुआ था, मुझे तो यही बता दीजिए। वो हमेशा ही यही था, वो आदमी आपको बताऊं, जब आंदोलन शुरू हुआ
वो आदमी पूरी परसों और वो उस आंदोलन को गाइड करने वाले लोग थे। पत्रकारिता से इसका भी कभी लेना देना नहीं था। और उसमें जिस चैनल में था, राजदीप सरदेसाई चैनल में, दिल्ली में सबसे बड़े लैंड घोटाले वाली कंपनी के ये प्रायोजक होते थे। दिल्ली का सबसे बड़ा लैंड घोटाला जिस कंपनी किया वो इस प्रायोजक होते थे, जिसका पत्रकारिता से क्या वास्ता। और ये जो असत्य हिंदी है, असत्य हिंदी आपको कहानी बताऊं, कभी ये वहाँ मेरा नेतागिरी करने, तो बैकग्राउंड इसलिए बताता हूं कि लोग समझ जाएं कि है क्या ये लोग। तो ये जब यह नेतागिरी करते तो उम्मीद को राज्यसभा भेजा जा रहा पूरे, और नेतागिरी करना ऐसे ही कर आईबीएम ग्रुप को अंबानी ने खरीद लिया, और छड़नी वाले जो लिस्ट है उसमें इसका नाम था। तो क्या करते हैं, कहते हैं उंगली कट के सही बन गए। तो कहा कि अब हम पत्रकारिता और कहता है एक न्यूज बन जाए, न्यूज क्रिएशन होता है कि आप कोई चीज का क्रिएट करते हो। तो इसका नाम था, इसको हटाना था, मोटी सैलरी वाले सब हटाना था। जब आईबीएम ग्रुप को राघव बहल और राजदीप सरदेसाई का जो जॉइंट वेंचर था, इसको जब अंबानी ने खड़ा टीवी18 ग्रुप जो किया, ये पहला चैनल था हमारे सामने लॉन्च हुआ, दैनिक जागरण का चैनल था, उसकी पहली रिपोर्टिंग हम लोगों ने की थी। अब ये G7 होता था, G7 होता था। उसके बाद IN7 बन, जब राजदीप बहल जान सकते, उस बात को इन्होंने अंबानी खरीद लिया। तो ये जो इसको उंगली काट के सही वाली बात वहां से नेतागिरी में को राज्यसभा तो का अरविंद केजरीवाल किसी को हाथ रख दे, बहुत गलतफहमी में लोग जीते हैं, बहुत गलतफहमी में लोगों को। अरविंद केजरीवाल अपने सारे साथियों को मिला चुके हैं, दूसरा ही लड़ा है, लोग उनको समझ नहीं पता। खालिस्तानियों को भी धोखा दिया, मैं सुना। हाँ, अरविंद केजरीवाल तो खालिस्तानियों को धोखा दे दिया। अरे वो अरविंद केजरीवाल किसी का नहीं हो सकता, पत्नी बच्चों का है, वही पास की, वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है। उसकी पूरी मैंने कहानी किताब लिखी हुई है, अरविंद केजरीवाल सच्चाई या साजिश, यानी आदमी सचमुच है कि भ्रम है आदमी। तो ये वो तो भी भ्रम है। तो केजरीवाल देख लीजिए, खालिस्तानियों को अभी जो पन्नू का ये बयान आया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों आया है, अब नहीं बोलना चाहिए, किसी को बुरा लगे जो पन्नू का बयान नहीं बोल दे रहा मैं। मतलब सिख परिवार मन पर पैर छुड़ा है अरविंद केजरीवाल, आप ये सिचुएशन नहीं देखेंगे अभी नहीं से। और वो भगवंत मान ने वो पैर छोड़ा है अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल ने बिना पगड़ी पहने उसने कितना बार काम कर दिया है, और ये खालिस्तानी समझ रहे हैं, और वो पन्नू जो है उसके खिलाफ आग उगल। तो अरविंद केजरीवाल साथ चीज, जब अफसोस वहां के हम इस्तीफा देते तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, नहीं तुम छोड़ नहीं जा सकते, और बुलाएगा अरविंद केजरीवाल से ट्वीट कर रहा है। तो उसके बाद एक बड़ा जो आरोप है, बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने इनका असत्य हिंदी को खराब करने के लिए बड़ी फंड की है। फंड की साथ किया गया, जिसमें मेरे मित्र है उन्हें मुझे पता है, जब मोदी जो इससे पहली बात है कि बड़े लोग फैक्ट चेकिंग के नाम पे बड़े बड़े व्यवस्था स्थापित किए, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे। तो इन लोगों ने हिंदी में हाँ तंग है, बहुत सारे फेसबुक है, ट्विटर है, सब। इन लोगों को फैक्ट चेक के लिए बड़े पत्रकार बड़े संस्थान चाहिए। तो आरोप लगा कि फेसबुक से संपर्क किया गया, और फेसबुक ने असत्य हिंदी को फैक्ट चेक करने के लिए, सत्य उद्घाटित करने के लिए जो आरोप है, मीडिया सर्कल ने जो चर्चा है वो था, मीडिया सर्कल में चर्चा उनको फंड दिया। और उसमें मीडिया सर्कल चल रहा था करीब 25 करोड़ की, 20 लाख फंड है, मालूम नहीं छुपी होता है, लेकिन चर्चा थी। तो सत्य हिंदी नाम रखने का कारण ये था कि फैक्ट चेकिंग के नाम पे बड़े बड़े मल्टी कंपनी है उनको हम मुल्कवाने का, क्योंकि हम फैक्ट चेक करेंगे। और सबसे ज्यादा ये फैक्ट चेक जीते हैं सब धंधेबाज हो चुके हैं, कोई फैक्ट चेक नहीं करता, फैक्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, और पूरा वो एक सिस्टम बनाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस समय गूगल ने 200 लोगों को, 200 बड़े पत्रकारों को ट्रेन किया, ये बहुत कम जानते हैं। उसमें मेरे जो उस सिस्टम में बड़े क्लोज मित्र हैं। भारत में मोदी सरकार 19 में ना आए इसके लिए, और आपको याद है कि यूक्रेन वाले में भी गूगल के नाम आए थे गाड़ी के, तो गांव में एक बड़ा वर्कशॉप किया गया, 5 स्टार होटल में पत्रकारों को उठाया गया। ऐसे 200 पत्रकार चिन्हित किए गए जिसको ट्रेनिंग दी गई उन पूरे मामले में। और जब ट्रेनिंग देने का काम था कि आपको गांव कस्बों तक ट्रेनिंग देनी है, यानी फैक्ट चेक के नाम पे सरकार के खेत को ऐसे करने का जो प्रयास था, वो इन प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि गांव कस्बे में तो और भारत का लोग यूक्रेन और अमेरिका नहीं है, यहाँ तो आदमी पैदा होते ही राजनीति समझ लेता है। तो असत्य हिंदी उसी प्रक्रिया असत्य हिंदी का निर्माण हुआ। ऐसे असत्य हिंदी लगातार, क्योंकि सरकार को चुनाव पाए, तो इस असत्य हिंदी का पूरा फोकस उसी पे है कि अपने मालिकों को जस्टिफाई करते रहे, भैया देखिए ठीक है नहीं हो पाए, जो काम ने दिया वो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। आप देखिए पूरी फॉल्स रिपोर्टिंग चलते हैं उनके, उसमें सारे वो बूढ़े बैठे हैं, बुढ़ी का जर्नलिज्म का कोई मतलब नहीं, राज्यसभा कोई बैठा था, पहले लूट लेते थे लोग। आपको रिलेश दिखेंगे। एक मैंने उर्मिला से पूछा, आप जाति करते हो तो आप अपना टाइटल क्यों नहीं लगाते? उर्मिला यादव नाम का नाम उर्मिला यादव लगा, मेरे खिलाफ इधर लगा पोस्ट लिख दिया मैंने। भाई जाति, आप सबसे ज्यादा जाति पैदा करते हो, बिहार चुनाव चल रहा है, जाति जाति करते हो, जाति में अपना नाम नहीं लाते उर्मिला यादव, तो मेरे खिलाफ जगह लिया सब डरा। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान छुपाकर बरकाता नहीं कर, ये धन्यवाद है। इनको पता बात ये पत्रकार नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको पहले आपको चैनल कहा, मैंने के लिए याद रखा, पेटीकोट पत्रकार, ये सब एक ही पेटीकोट से बने हुए लोग हैं, ये सारे पेटीकोट पत्रकार है, इनको कोई पत्रकारिता नहीं है। सभी कहते हैं कि 2% स्विंग हुआ, 3% हुआ, इस तरह का जो जीत होता है उसको जनता ने धारा भरना शुरू कर दिया। 3% स्विंग, 2% हुआ, ये क्या धारा लंडी करा रही है, वो तो कुछ नहीं,
जनता इतनी समझदार है। मैं 2014 का इलेक्शन कैंपेन था बचपन, उसको जब नजदीक से दिखने का मौका मिला, उस गांव में कैंपेन हुआ जिस गांव में बिजली नहीं, अखबार नहीं जाते। अब वहां कैसे पहुंचे बात, यूपी का बात आपको। तो रात गए और रात में बड़े एलईडी टीवी है वो चलते थे, और रथ चौपाल लगता था। उस चौपाल में तरीके बताए थे क्या आपको पिछले कांग्रेस ने क्या बात है कि क्या करेगी कैसे। तो अभी इनकी तो पहुंच नहीं हो वहां तक, तो ये चुनाव कैसे प्रभावित करवाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे प्रभावित करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि हमने क्या किए, हम करते रहेंगे आगे, ना दान दक्षिणा देते रहेंगे। तो दान दक्षिणा देने की औकात ही रहेगी, क्या करेंगे बेचारे। आपका खास में रहा राजनीति, आपने देखा एग्जिट पोल के समय तो ऐसा लगा था कि जैसे राहुल कंवल से लड़ाई कर ले। वो तो उसको खतरनाक काफी चैन पे नाम दिया गया था, तो उसकी कहानी अलग है। वो आज जो आदमी दाऊद इब्राहिम बख्श लेख लिखा वो था कौन पत्रकार जो कहते हैं कि घर जमाई, हमारे यहाँ कहा जाता है घर जमाई, वो कविता की फिल्म आई थी, ये कविता है ये ससुर के बारे पर का बना, ससुर के बारे पर का बना और पत्रकारिता छाड़ता फिरता है। ये आदमी जो दाऊद, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को आपको बताऊं, बड़ी लॉबिंग दाऊद और सबसे बड़ी लॉबिंग से हुई शरद पवार से। शरद पवार दाऊद ने सारा किसी को असर नहीं होना चाहिए, कैसे इन लोगों ने पूरा काम किया है, कैसे सारा सिस्टम सेटअप किया है, इसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से पत्रकारिता लोगों ने किया। गुजरात दंगा पत्रकारिता का बेसिक एथिक्स है कि जब दंगा होगा तो आप ये नहीं कहोगे हिंदू एरिया में दंगा हुआ, मुस्लिम एरिया में दंगा हुआ, मुसलमानों ने हिंदू मारा, क्या आप नहीं कहोगे तो समुदाय। बड़का और राजदीप भारतीय पत्रकारिता के सबसे बड़े कलेक्टर हैं, जिन्हें 2002 के दंगे को हिंदू मुसलमान करके दंगे भड़काए, दंगे भड़काए ही नहीं। और आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ, 30 सितंबर वहां पर एक जो कब्र उगाड़ा जाना था, कब्र में तो सबूत कब्र उगाड़ के, देखिए मुसलमानों के लोग मुस्लिम के बड़े रहमा बनते हैं, तनाकाय बनते हैं, कब्र उखाड़ के सबूत मिटाने और सबूत क्रिएट करे थे उसने। तो ये मेरे किताब में जाकर मैं नाम बोल रहा हूँ। तो तीसरा वहां पर एक उस समय शायद राष्ट्रीय सारा चैनल हुआ था, उसके पत्रकार को लेकर तलवार गई, पत्रकार कितने को आता है ये उदाहरण दे रहा हूँ, ये तलवार गई। अब जिस तलवार में गई तो इन्हें सारा के रिपोर्टर ने कहा कि ये तो गलत है, ये कानून के विरुद्ध है, ये हम चलेंगे हम ही चले। तो उसने कहा बॉस फोन करती, बोला जिसको करो जेल में हो जाएगी, क्या आप खा रहे हो, सबूत क्रिएट कर रहे हो, हम नहीं कर पाएंगे। और ये पत्रकार का मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में जो शपथ है वो मैं जिक्र किया जिस कहानी, जब तक ये बॉस को बता रहा उसका फोन डांटने के वो बताता क्या रहा, तब तक इस तरह राजदीप को फोन किया और एजेंडा देखने से कोई मतलब नहीं है। वहां फ्लैश चलाना शुरू किया गुजरात से वो, और एजेंडे को सबूत क्रिएट करने वाले कोई खबर बना। तो राजदीप तो पत्रकारिता को भी सही नहीं, ससुर के बल पर जमाई राजा है, वो जमाई राजा उसके जैसे पत्रकार बना है, ससुर के बल पर पत्रकार बना है, और वह पत्रकार बना है। ये लोग आप आ गए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 15,000 आपको दिखा कि चूड़ा बड़ा कुर्ता पैजामा में है, सारे इंडिया के पूरा 20,000 कुर्ता पैजामा पहने घूमता है। आरोप लगा है जो आपको इतने महंगे कुर्ते पैजामे नहीं, 1500 ले था, आप ले आए ना 15 में, इंडिया में मैं टीवी में मुझे पूरा पसंद है, बता 7,000 ने कहा इसके ऊपर नीचे मैं पहनूंगा, वहां में 7,000 कुर्ता जो है। तो मतलब आपको बताऊं दिखे में वो बड़े, लेकिन इनके काम कितने से इस तरह होते हैं। और अंबिका सोनी आरोप लगा, अंबिका सोनी थी, अब इनके बंगले के लिए इसी एक्ट में बदलाव की गई, आरोप लगे, आरोप लगा दिए अंबिका सोनी ने कि बंगले बदलाव के इंडियन एक्ट में बदलाव हुआ है, ऐसे इन्होंने पावरिंग भाई के। तो पत्रकारिता ये क्या करेंगे, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। अखिलेश आ जाए, अब अखिलेश मुलायम आ जाए तो पत्रकार तो घी मिला तो यस भारतीय सम्मान 50,000 रुपया हर पत्रकार को, 50,000 रुपया यस भारतीय सम्मान क्या पेंशन 50,000 महीना योगी ने बंद कर दिया हमको। उसके बाद आप लखनऊ जाइए, आप बड़े पत्रकार अभी पत्रकार गुजर भी गए, मैं नाम लेना चाहूंगा, बगीचे वाले बंगले फ्लैट ऐसे पत्रकारों मुलायम सिंह तो फेमस रहे हैं पत्रकारों को जो खोदने में उनको सुविधाएं देने, और वही काम अखिलेश ने किया। इन लोगों को असली स्वार्थ अपने काम, असली स्वार्थ वो करने का था। अभी जब योगी जी कहा कि फिल्म बनाएंगे तो ये भाई पब्लिक डोमेन में क्यों आरोप पूरी और ये सब फिर सीट में जमीन मांगे टूट ग्रुप वाले, तो उन्होंने कहा क्या फिल्म बनाते हैं विजय का, आप फिल्म बनाते हैं, आप कितने जम चाहिए और प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये जो फिल्म नीति वाले बना ये ऑन पॉइंट राम लोगों की है, बिहार घोटाला बिहार में इस सारे चैनल वालों के घोटाला है, बिहार के घोटाला ऑन पॉइंट राम जमी। तो अभी अगले अब जाते पूरा फिल्म सीरीज पूरे खत्म हो जाता, तो उनको शिवसेना को, शरद पवार को, मुंबई की बॉलीवुड को बचाने का एक बड़ा अभियान का हो जाता कि हम ये फिल्म नीति को बनी, और उसी लोग को जमीन मिल जाता पत्रकारिता के नाम पे। पांचवा में यहाँ घी तो अब बगलाए वो सर्वे है, रिजल्ट है, बखलाना है, क्योंकि अगर मन में आपने महल बना लिया हो और वो ढह जाए तो बखलाना तो सभी। इसलिए जाई पत्रकार बगला रहे हैं कि उनको, और आप देखिए जब वो कांग्रेस राज में थे चैनल मालिक होते थे, अब एनडीए राज में वो
कर्मचारी और वो रसिक जो किसान आंदोलन में फर्जी न्यूज फैलाता पकड़ा गया, जिस पर योगी सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई। तो मालूम है आप देखिए कि योगी सरकार के विरुद्ध जो मीडिया का अभियान चला वो उस कारण नहीं चला क्योंकि सिद्धार्थ गौड़ादन केस, अवतार शर्मा पे केस, राजू सरसाई पे केस, लोग अदालत में तुम्हारी ये उस तरह से स्प्रेड नहीं कर पाए जैसे मोदी के पे स्प्रेड करेंगे। मोदी पूरी लिबर्टी देते हैं, इतना वो लोग फर्जी खबर वो कहता है उतना हिंदू जनता पीछे उनकी खड़ी होती है और तुम सारी लड़ाई जनता अपने ऊपर ले लेती है। तो मोदी जी के लिए वो एक बड़ा अच्छा रूट हो जाता है। तो अभी आप देखिए कि गुजरात लेकर तक इन पे कार्रवाई उन्होंने किया है। योगी ने ऐसी नकील कसी है इनको फर्जी न्यूज फैलाने की, इनकी सारी डिमांड जो है यूपी नहीं चलती, केपीवाई पर आचार समाज कर नौकरी योग सरकार के कारण गया है, क्योंकि सरकार कारण नहीं फर्जी न्यूज के कारण गया है। संस्कृति हत्याकांड में उनके माँ बाप ने लखनऊ में फाइल दर्ज कराया, फर्जी में बेटे था रेप कैसे बोल रहे थे, और उसके बाद जो है चैनल गया नोटिस, चैनल ने पूछा इसने कहा आप योगी और मोदी के हाथों के वाला जो है तब वो जोड़ना हो रहा है। इन सबकी कहानियां ये एजेंडा है, पत्रकारिता इनका कोई ना जाने, पत्रकार लोग हैं, इन्होंने सत्ता एंजॉय किया है, कम एंजॉय किया है, तो अब सत्ता एंजॉय करने को मिल नहीं रहा और इसीलिए ये बखलाहट बढ़ी जा रही है कि जो सत्ता में हिस्सेदारी थी अब नहीं हो रही। सत्ता में किसी को मंत्री बना, ट्रांसफर पोस्टिंग में मैं जानता हूँ इस बात को, इतना लंबा पत्र कर रहा हूँ, ट्रांसफर पोस्टिंग में पत्रकार कितना पैसा कमाता है। आप आईएएस हैं, आपकी कहीं अनुभव रहा होगा पत्रकारों से, क्या क्या पैसे लेकर जाती है, तो पत्रकारिता पर दिख रहा है ये सब धंधेबाज हैं, इसलिए वो चोर लगा क्योंकि योगी आने के बाद इनके धंधे उसी हिसाब से चल नहीं पाएंगे। एक और बड़ा माफिया ये होगा आपका पूरा पॉलिटिक्स माफिया, ये पत्रकार माफिया पंचक्का में से एक दूसरा बड़ा माफिया जो मुल्ला माफिया है, वो भी योगी की विजय से बहुत आशंकित है कि पूरा का पूरा जो विदेशी टुल की माफिया और मुल्ला माफिया ने मिलकर बहुत जोर लगाया और समाजवादी पार्टी में सारे से 100% मुस्लिम वोट ट्रांसफर करने में इनका बड़ा योगदान था। तो इनकी जो है निराशा जो है वो देखने लायक है। इससे पहले कि हम ये आगे एक बार सभी को अपने दर्शकों को रिमाइंड कर दूं कि आप सब्सक्राइब करें हमें और पेटीएम, जीपे और पेपैल के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, अभी से पूछे तो ज़्यादा है। और हमारा बैक चैनल है विमर्श, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। जी, ये मुल्ला माफिया जो है इसका क्या होगा, इसने तो जितने घोड़े इसको खोल ले सब बोल दिए और टूल के माफिया के साथ मिलकर जानते हैं कि संख्या में माहिर हैं। अंग्रेजी चुनाव जीतने के बाद कहना कि हमने भी जो जीता था, मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया, 8% मुसलमानों ने वोट किया, आधे से मुस्लिम मस्जिद का हवा दिया। ये तो इसमें माहिर हैं। आपने नोट किया कि चुनाव परिणाम के अगले दिन एक काम शुरू हुआ हिंदुओं को गाली देना कि हिंदुओं तेरे कारण योगी की तीनों क्रॉस नहीं की और मुसलमानों को ताली देना, मुसलमानों को ताली देना कि मुस्लिम महिलाओं ने दिए वोट, आपको सरवास नबी का बयान देख लीजिए, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को फायर मिला, जो रसन उनका उन्होंने भी वोट, 8% ने दिया वोट मुसलमान। मतलब ये आंकड़े कहां से ऐसे सत्ता में भागीदारी करने के लिए ये, और जो असली स्टेक होल्डर हिंदू उसको साइड करने के लिए पूरा पंचमक्का बिरादरी की गई, पूरी पंचमक्का बिरादरी को दी मुसलमानों, क्योंकि सत्ता तो ये है कि इसमें कोई हिस्सेदार बना दो और जो मेन से आ रहे हैं तो बात करो, ताकि मेन से तो गुस्सा दो। और ये मायनेदार है, ये भारत के मुस्लिम पॉलिटिक्स में यही आज तक होता रहा। वो हमेशा अपना दावा करते हैं और अपना भाग लेते रहे, कितना भाग अपने हैसियत से कई गुना भाग हमेशा लेते रहे। आप देखिए इतना बड़ी जनसंख्या है, लेकिन वो संख्या सारे राइट उनको मिलता है, सारे अधिकार को मिलता है। अब क्या दिक्कत है कि यहाँ पर प्योर सेकुलर जिनको नेता चाहिए वो अब क्या है कि योगी जी कानून व्यवस्था में वो समझौता नहीं करते। बाकी चीजों में वो भी है कुछ। योगी जी ने एक बात कहा कि मदरसा में आपको चंगा झंडा फहराना, इनके एक चीज को थोड़ा उन्होंने। दूसरा है तो अभी लागू होना है कि सारे मदरसे में सीआरटी पाया जाएगा, वो मदरसे जो सरकार जिसको फंड करती है। तो अभी इनके साथ जो अभी बंद इतिहास पढ़ाते हैं पढ़ाने में कोई दिक्कत आई। तीसरा जो इनकी ब्लैकमेल की ताकत है वो ताकत इनकी कमजोर हुई है अतीक मुखार और सबसे आखिरी राज्य में ब्लैकमेलिंग ताकत है। इन्होंने पूरा जोर लगाया। आप देखिए जेल में बंद आतंकवादी कोई जीता कर इन्होंने जम के पूरा जोर लगाया, जहां ये बहुमत में है इनकी जनसंख्या 30-35% से ऊपर, वहां ये अपना पूरा सीन निकाल कर रहे हैं। योगी को कहें 8% पे क्या तो उस इलाके में वो तो इतना ही तो कह रहा है मैं हिंदू तो जो लगा रहे थे तुम कह हम हिंदू मुस्लिम भाई गंगा जमुना है, तुम चिल में तो सही को वोट दे रहे हो, हिंदुओं का संग कर रहा है। इसलिए इनके कह रहे, लेकिन ये विशाल लोग हैं, इनके मुखौटे बार-बार हो चीगा तब भी इन पर फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इनका पूरा जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है उनकी पुस्तकों के आगे जल किताबों के लिए वो सारा प्रोसेस यही है कि अपने दावे करते रहे जहाँ पे अल्पमत में और अपना हिस्सा ये अपना सूते रहे और सत्ता को ब्लैकमेल करके अपना अधिकार जो जमा रहे वही काम कर रहे हैं। और इसमें इंटरनेशनल मशीनरी मार्क्सवादी ये सारे पत्रकार एक साथ जुड़ गए। इंटरनेशनल मीडिया की कुछ रिपोर्ट दिखा रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहा है इनको। ये तो योगी के लिए जितना बौखलाहट पैदा कर रहे हैं वो बौखलाहट तो उतना मैं मोदी पर भी नहीं दी जितना बौखलाहट ये बोल रहा है हिंदू जो भगवान है मौक है वो हिंदू राष्ट्र बना देगा विश्व में, इतने रेस्ट को जीत गया है वो उनका वो है। और इसलिए वो मुल्ला मिस्त्रीज की जो गठबंधन है ये पूरा गठबंधन है वो योगी जी को बर्दाश्त मजबूरी में करेगा और मजबूरी बर्दाश्त करते हुए अपनी हिस्सेदारी की मांग करेगा। पर साथ में इन मीडिया वालों और सब साथ मिलकर वो उनके खिलाफ अभियान भी चलाएगा। इसमें बड़े पैमाने पे भाजपा के लोग भी सेकुलर लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार में भाजपा वाले मिले तो महाराज बहुत हार्ड लाइन है, ये लाइन नहीं चलता।
हम्म, मगर आज वो धार लाइन नहीं आना नहीं चाहता। ये भाजपा के नेता कर रहे हैं, आप जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ने एक शेयर किया कि इरफान हबीब की बेटी को हम्म, सीबीआई का डायरेक्टर बनाने के लिए भाजपा नेता लॉबिंग कर रहे हैं। इरफान हबीब, आप इरफान हबीब का पढ़ दिया। तो ये जो पूरा कुंडा है, पूरा कठमकार कुंडा बना है, वो योगी जी को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तैयार करेगा। लेकिन क्योंकि वहाँ कानून का दंड चल रहा है, कानून से एफआईआर भी हो रहे हैं, उनकी संपत्ति भी अब रही है। आज ही मैंने सुना है कि आज एक बुलडोजर आज पुनः चलना शुरू हो गया है। किसी के घर बुलडोजर, किसी के घर पे बुलडोजर चला है। मैंने अभी पढ़ा कहीं कि बुलडोजर आज से फिर से चलना शुरू हो गया है। तो इनके साथ दिक्कत ये है कि जितने अवैध काम, आप दिल्ली में देख लीजिए, कहीं भी क्राइम रिपोर्ट रहा हूँ, इसलिए इसको हर जगह नो एंट्री चुनेगा, जैसे टाइम के डे, शराब, मतलब कहीं होता समझ लीजिए, वो अड़े हैं। वो योगी जी चल, इनका ज्यादातर इकोनॉमी, इसलिए इनके लिए फलाना भी नहीं बने, इनके दाव हीरो बनता है। तो ये पूरा क्राइम करने से वो असली में योगी जो बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम। एक और भी चीज देखी गई थी जो निराशा की आप बात की, आप थोड़ा सा इसके संकेत दिया। भाजपा में संकरवादियों की एक बड़ी जमात है। जब हम लगातार जब इसमें विश्लेषण कर रहे हैं, हम हर राउंड के बाद विश्लेषण करते थे, तो हमारे हमारे विश्लेषण पर उंगली उठाने के लिए भाजपा के अंदर से ही कई ध्वनि आती है, कहती नहीं आप जो है वो था ओवर रेट कर रहे हैं, और ये देखिए पहले राउंड में तो बहुत हाथ खराब है। जबकि पहले हमारा आकलन का पहले राउंड में 40 से ऊपर तो जीतेंगे, और कम से कम 40-45% आठ में वोट दिया भाजपा को, जिस हिसाब से 40-45 सीटें बनती हैं। तो भाजपा के लिए नहीं साहब, हमारे आकलन से तो 20-25 आएगी, और स्थिति बड़ी खराब है, प्लानिंग मेजोरिटी आएगी कि नहीं आएगी। फिर आपसे भी बात हुई, आपके पास इस तरह के समाचार थे। मुझे बाद हमने भी चेक दी प्रोडक्ट, अब हमारे पास समाचार आने बंद हो। ये फर्स्ट फेज के बाद भाजपा की तरफ से एक मैसेज पत्रकारों को, इन पत्रकारों को भी, मैं पत्रकारों को भी बता रहा हूँ, मीडिया में, सोशल मीडिया में भी लोग सारे, उन्हें मैसेज दिया गया था, मैसेज मुझे दिया गया था कि आप ओवर रेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट फेज हम खुद जीते तो 220-25, ये ताकि ये माहौल पत्रकार बने कि बात के अंदर से भी सुना है, तो स्थिति बहुत खराब है। मुझे याद है कि जब सारा चरण हुआ, मुझे बड़े नेता ने फोन किया कि आप तो लगातार 300 सीट लेते रहे। मैंने 300 नहीं दी समय, मैंने कहा 300 तो आ जाए, मैंने कहा 255 मिनिमम रहेगा, 200 नंबर मैक्सिमम रहेगा। तो किस तरह मैंने जनता में इतना लंबा किया है बात लोग से, आप और देखिए 255 मिनिमम ने कहा था और मैक्सिमम 290, लेकिन आप बहुत ज्यादा नहीं दे रहे। आपको लगता है मैंने तो आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपकी पार्टी जीत गई, वो तो बिल्कुल ही काम है, तो जीते महाराज जीते, लेकिन आप दे रहे हैं ना ज्यादा, आपको लगता है कि हो जाए, हमें तो नहीं लगता। मैंने, अब आपको नहीं लगता होगा, पत्रकारिता का भी है नहीं, हमारे पार्टी में भी चर्चा तो होती है, हम तो पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, क्या सब, मैंने कहा देखिए आपके अगले बार चढ़ा होगी, लेकिन तब भी आप न्यूज का देखने के लिए, चुनाव के विश्लेषण के लिए चले देखते हैं यूट्यूब देखते चैनल। मैंने कहा फिर पत्रकार को तो देखते हो, पत्रकार ने आकलन करने खत्म किया, बताओ हमारा आकलन हो रहा है ना, और हमारा आकलन अब अभी तक फोन नहीं किया मुझे बता देने की क्या क्या आकलन ठीक है, अभी तक नहीं किया मुझे, लेकिन उससे पहले जो है ये स्प्रेड किया गया भाजपा के अंदर से ही, ऐसा ये स्प्रेड हो, और महाराज जी बहुत पावरफुल तरीके से ना आए, क्योंकि पावर देखिए सत्ता का चरित्र है, इसमें किसी को दो में नहीं देता, सत्ता का चरित्र है, पावर इंप्रूव होता है, लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ है, राजतंत्र में भी होता है, लोकतंत्र भी होता है। कि ये आपको ध्यान है, मैंने सूत्र लगाए कि सरदार पटेल स्ट्रांग है, और सरदार पटेल सारा जो फंड है कांग्रेस का सारा मैनेज वही करते थे, तो नेहरू दुखी हो गए, और नेहरू ने चाइना के व्यक्ति से कहा विमान में यात्रा के दौरान, वो सीआईए का दस्तावेज है, वो मैंने किताब में गाया कहानी की में, अगर ये हालत रहा तो कांग्रेस पे मेरी पकड़ टूटती जा रही है, और मैं एक लेफ्ट पार्टी का गठन करूंगा। नेहरू प्राइम मिनिस्टर, ये तो सरदार पटेल का चांस चली गए, वरना नेहरू पार्टी तोड़ने वाले थे, अलग नहीं ढलने वाले थे। तो ये पावर सेंटर का खेल होता है, इसमें कोई व्यक्ति अगर पावर लेकर आ जाए, बड़ा पावर लेकर आ जाए, तो पावर सेंटर तो सेंटर एक है, सेंटर दो है, लोकतंत्र के देखे, पार्टी के विकास के हाथ देखे, एक स्वास्थ्य पर पड़ा है, लेकिन डर तो लगता है, डर तो लगता है। इसलिए आप देखिए, आपको भाजपा से उदाहरण होगा कि भाजपा से अभी जो जनता के नेता है, योगी जो अभी छोड़ दीजिए आप, वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, बिल्कुल इंडस्ट्री में इंदिरा और नेहरू ये भी इसी से डरे जाते हैं कि कोई मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग न हो जाए। आप उदाहरण लीजिए, झारखंड लीजिए, झारखंड में जो जनता का नेता था, तो जिस केस के कारण लोग जाने वाले जनता के नेता को किया, किसी का बर्दाश्त बैठा है या कुछ। अब आप ये उत्तराखंड, बिहार में किया, क्योंकि तीस बार की सेकंड छोटा ही है। ये यूपी में आप जानते हैं कि कैसे महाराज जी बने मुख्यमंत्री, ये तो हमने राजयोगी में लिखा है, और किस तरह से बने, आप जिसको नहीं समझ आता वो पढ़े, क्योंकि ये उत्तराखंड में जिसने फला चुनाव जिताने में बड़ी भूमिका रखी, भाई उत्तराखंड जिनको पार्टी बनाने पे पढ़ना पड़ा, उस विधान को छीने, उसको जनता नेता हो जाए, तो बनाया उसको भूपेंद्र रावत, एक और राज जी और ये हो गया। आते हम हिमाचल, हिमाचल में ये स्थिति है कि हिमाचल उपचुनाव भी हारे, और ठाकुर साहब बोले क्या, ठाकुर साहब जना कंडीशन है हिमाचल की स्थिति। अभी चाहिए हरियाणा, हरियाणा में अगर खट्टर साहब के नाम भी जरा क्लियर है, खट्टर साहब बैठा, और इसी के जो बांझे बड़े आड़ता था टिकट करके, टिकटॉक वालियां, फिल्म वालियां, ढेंगरा वालियां टिकट दिया, वही 6-7 जो कम हुआ, फिर वो चौटाला साहब आ गए, चौटाला साहब, अब चौटाला साहब के हिसाब से अच्छी थी, सब चीजें आगे चली है। उसके बाद हम यहाँ से चलते गुजरात,
गुजरात तो सिर्फ मोदी जी आए थे, हमारे स्ट्रॉन्ग लीडर आए थे। अब मोदी जी पहले आए रहे थे। आप देखिए केशुभाई पटेल, आरती राणा, सुरेश मेहता, शंकर सिंह वघेला, ये बड़े-बड़े गद्दार नेता था। आफ्टर मोदी जी एक भी नेता नहीं। और इसका परिणाम क्या निकला कि गुजरात में जहाँ जब मोदी जी आए 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। आनंदीबेन एक वो बने रुवाणी जी, ये मतलब जनता का नेता उसमें नीति पटेल का नाम चल रहा था। उसका नितिन पटेल का नाम चल रहा है, हार्दिक पटेल पटेल आंदोलन चल रहा है। कब नितिन पटेल बिराज के स्ट्रॉन्ग हो जाए, चुनौती हो जाए तो उसको सेट किया। उसका अंत हुए तो रुवाणी जी का कोई जनाधार नहीं, आनंदीबेन जी बहुत जनाधार नहीं। अभी जो है उसके बाद तो आप कम बार देखते हैं। अभी आप फिर कर्नाटक का जिसने भाजपा बोला साउथ में येदुरप्पा ये केंद्र का शायद किया गया येदुरप्पा को, फिर लोगों ने तो कितना 75 का तो नियम है भाजपा में, इसलिए येदुरप्पा साइड हुए। मैंने कहा भाजपा में 75 का नियम है साइड हुए, लेकिन भाजपा वही श्रीराम को केरल में 90 वाले को मुख्यमंत्री प्रमोटर दे भाई आप अभिमानक हो ना। और वो जो है देखिए 90-91 वाले को लगातार प्रमोशन दे जाइए तब नहीं होते के पास, क्योंकि ये फैक्टर लोगों को जवाब नहीं बात। तो ये जो हुआ है जनहार में इंदिरा मॉडल है। नेहरू भी आम गया, नेहरू ने अपनी बेटी को अध्यक्ष बनाया। भारत में पार्टियां बदली है, मैं बहुत डीपली कैसे स्टडी किया हूं, तंत्र बदला है, न पॉलिटिकल पार्टियों के काम करने का तरीका बदला है, बिल्कुल बदला है। और वही था जिन्हें छोटे-छोटे स्टेट हैं उनको वो सब कंट्रोल वाले आते हैं। यहाँ योगी से चुनौती मिली क्योंकि योगी हिंदुत्व, विकास, डिलीवरी इस सब में वो मैच करते हैं, वो मैच करते हैं। और अभी के लीडरशिप 75 बार आगे मोदी जी को रिटायर होना है तो वो उसको मैच करते हैं। ये काम एक बार हो चुका है भाजपा में। अडवाणी जी के अडवाणी ने बताया मोदी को वाजपेयी के समय राजधर सिंह हम जो क्या वो बोल रहे। अब अडवाणी के जिन्होंने अडवाणी जी के वो बड़े होते थे, ऐसे एक दिन अडवाणी साहब गए तो इतिहास हुआ है, उसी समय मिलता है फायदा हो जा रहा है। तो वो चीज आप देखेंगे यूपी का चुनाव, यूपी गोवा नहीं, यूपी हरियाणा नहीं है, यूपी पंजाब नहीं है, यूपी उत्तराखंड नहीं है, यूपी वो है जहां से सीट जिसकी मैक्सिमम हो वो प्राइम मिनिस्टर करता है, सरकार उस बन गई। क्योंकि 80 लोकसभा सीट 80 ये मतलब यूपी में तो भाई दिख बुझ जाए। मुख्यमंत्री आप अगले देखिए पूरे मेस्ट मीडिया सोशल मीडिया बॉल आउट हो गया ना, नहीं बॉस आउट। और उनके तो नहीं प्रमाण दिया आपको ये कि उनके ऑफिशियल है उनके पूरे टाइमलाइन एक योगी के लिए भी नहीं जो हेड है। तो इसी आपकी चीज अगर समझ आएगी जीत है हो छलनी जरूरत नहीं है। और ये मैं पत्रकार के करता हूँ कि मैन्युफैक्चर कैसे न्यूज किया जाता है। इवेंट जो होता है सिखाया जाता पत्रकारिता में, इवेंट जो होता है वो किसी भी न्यूज को बड़ा इवेंट आगे हो जाता है। यहाँ तक कि क्राइम में कहा जाता है जब आपको बड़ा दुखद लगेगा पत्रकारिता घृणित का रेप हुआ किसी गरीब की बच्ची का क्या है पहले बता दी पूरे प्रकार में क्या इसका है तो जो भी मेरी ये अरे चल कौन डाल इसका हाई प्रोफाइल इसको तानो सामुदायिक को तानो आप समझ रहे हैं वहां इवेंट क्रिएट किया जाता है। और ये बात आज अच्छे जानती है। अगले दिन जो इवेंट क्रिएशन चला उसमें योग जी अब देखिए कहीं दिया नाम इतना बड़ा स्टेट का मुख्यमंत्री उसका अपना मीडिया में क्या खबर थी कि जब अगली गई उस कलम का विश्लेषण चलते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड चलती है, 37 साल बाद जीत कर आए हैं, 37 साल पुराना इतिहास चलता है आपको जो या प्रिंट मीडिया में हो रहा होगा अगला दिन क्योंकि प्रिंट मीडिया चरित्र उतना नहीं मतलब भले हैं उतना नहीं बने हैं। ये जो ट्रिक मीडिया जो दिखाता है उसके चरित्र में ये जो है वो इवेंट कैप्चर करा इवेंट कैप्चर किया चलिए इवेंट क्रिएशन हुआ और उस इवेंट क्रिएशन में वीडियो आप देख लीजिए दूसरे दिन से आपको दिखा इतना स्टेट का उसके आपको सोशल मीडिया से लेकर मैंने नहीं मिला कोई झूठी कहूँगा जो लोग चीज देख रहे हैं लोगों को लगा होगा कहीं वाकई प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं बन मैंने बात कहा थी मैं ऐसे जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कैसे न्यूज मैन्युफैक्चर होता है इसलिए हम लोग ट्रेनिंग होती है कि न्यूज नहीं है तो मुझे नाम लिख लिखा तो मैं न्यूज को मैन्युफैक्चर किया था। अब हमने जीता उत्तर प्रदेश में रैली रोड हो रहा अहमदाबाद पूरा मीडिया का फुटेज चला गया पूरा अब देख रहे हो पूरा सॉफ्ट हो गया। ये जो है लोगों को नहीं समझ में आएगा जर्नलिज्म पर इसका बकाया इसलिए प्रेस रिलीज आता है लाइन जाता है। मैं इसलिए मैं 15 साल जर्नलिज्म औपचारिक नौकरी करता हूँ जर्नलिज्म बच्चे से बात बता रहा हूँ तो मैं उसको जानता हूँ कैसे न्यूज मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और इसी आधार पर बोल रहा हूँ अब ट्रेन के आधार पे तो वो उनको निपात से ढकने का ठीक है पीएम रमेश राव जैसे इसी और ट्वीट किया क्या मोदी का योगी करेंगे प्रमोद सावंत उनकी तुलना हुई जिस दो चार पते होंगे वो अच्छी तो प्रमोद सावंत के सबका रखने की पूरी ट्रेन शुरू हो गई वो बिल्कुल नए अकाउंट के साथ कूदे हैं नए अकाउंट के साथ कूदे हैं मैं तो पहुंच कर रहा था नए अकाउंट के साथ। तो ये एक लाइन दिया जाता है पत्रकार को लाइन मिलता है सोशल मीडिया को लाइन मिलता है उस लाइन पे काम करना था। ये मैं आपको इनसाइडर मीडिया के नाते बता रहा हूँ कि लाइन दिया जाता है। आइए प्रश्न ले लेते हैं बहुत सारे प्रश्न संक्षेप में उत्तर देंगे तो जल्दी हो जाएंगे। हाँ 9 बजे मेरा शो है फटाफट ले जाएंगे क्वेश्चंस को आप सभी लोग लाइक करें जो भी दिख रहे हैं और वीडियो को शेयर अवश्य करें सब्सक्राइब करें। आइए प्रश्न ये पूछ रहे प्रॉब्लम हिंदू जी कि एनडीटी नॉन डेमोक्रेटिक हुई इन मूर्तियों को देखना बंद कर देना होगा रविश कुमार बखात जैसे चलिए नवनीत जी आपकी टिप्पणी धन्यवाद। नेक्स्ट
कोई चुनाव हमेशा बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करते हैं पॉलिटिशियंस। योगी जी की बॉडी लैंग्वेज आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स थोड़ी डिप्रेस लगती है, शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। आपका व्यू? बॉडी लैंग्वेज देखे आपको इसलिए लगेगी कि जो वो कवरेज मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश को, एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है, वो सब 55 से बहुत होते हैं। और जब 326 हुआ था तो जो अगले सप्ताह 273 है और 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर है। मतलब मैं उनको भाजपा सिर्फ बता 255 है, भाजपा का मैं उनको बताऊं तब अकेले भाजपा भी ले, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कई विपक्ष वाले वो जो खास वाली पार्टियां को तो अभी गया है, हटाया गया, वो सब खेल हैं, तो वो उनका जब अखिलेश सत्ता में था तब 316 अपनी ही सत्ता को मेंटेन करना। आप देखिए खुद योगी मोदी रहे हैं, जब आला चुनाव उनका 127 थी, उसके बाद 117 हुआ, फिर 115 हुआ, फिर 99 हुआ, फिर उपचुनाव अधिकारी 112 हुआ, तो सत्ता में रहने पर चीजें घटी, नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन योगी का बड़ी लंजिश ये क्योंकि जो कवरेज होना चाहिए यूपी से राज्य लिए वो कवरेज है नहीं दिया में, और ये संकेत दिखा दे रहा है कि इसको मैनेज कौन कर रहा है। इसको आप कहें कि ऑनलाइन पर चीजें कैसे हो है, और योगी बहुत लंबा पॉलिटिशियन है। मोदी जी की पद पे भी थे, योगी सांसद थे, योगी सांसद थे, और योगी का करियर है 1998 में सांसद बने और 2022 है, यानी करीब 24 साल मोदी जी अभी माना है संयुक्त राष्ट्र से लेकर यहाँ तक मेरे 20 साल हुए, तो उनके पॉलिटिकल करियर में 4 साल ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए उनको कवरेज होना पड़े, यूपी के हर पहलू पर बात होना चाहिए, इतना बड़ा चीज है, उस पर बात नहीं हो रही मीडिया में, सोशल मीडिया। Next. How BJP will deal with new emerge freebie vote bank की लाभार्थी वोट बैंक के साथ कैसे डील करेगी अब बीजेपी? वो तो लगातार ये एक नया वोट बैंक बन चुका है, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। मनरेगा अपने देखा शुरुआत थी, उसको कोई नहीं छेड़ रहा, उससे पहले आप मिड मील था, उसको कोई नहीं छेड़ रहा, तो ये कंटिन्यू करे, ये इसको कुछ छेड़ वाला नहीं। नेक्स्ट। माफ करना गुरुजी, विजात सुमन जी करें गुरुजी 10 मार्च को सत्य हिंदी ही दिख पाया। चलिए कुछ तो देखा आपने। नेक्स्ट। वीरेंद्र तिवारी फिर से योगी की आई सरकार बोलो सारा गए कोमा में पंचकार बोलो सारा 5 साल बैठ के छापे वितंडा करे प्रोपेगेंडा रोए टीवी पर बेश कुमार बोलो सारा वाह वाह वीरेंद्र जी वाह। नेक्स्ट। आदित्य अग्रवाल रिक्वेस्ट सदीप देवी जी प्लीज एक्सपोज बीजेपी इनसाइडर्स हु वर्क अगेंस्ट योगी जी। आप स्वयं पहचान जाएंगे, दे दिए, देखते रहिए। नेक्स्ट। देखते हैं जयपुर डायलॉग और इन्वेस्टिगेटिंग। संजय सर फयाज अहमद तहजीब खोल के बोल रहा था कि पसमानदा ने बीजेपी को वोट दिया है मगर रिजल्ट तो 0 है। ये फयाज भी एक है, आप लोग हैं बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेंगे, इधर आप जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट। शैला प्रसाद जी गेटवर्क सर थैंक यू, धन्यवाद। मुकुंद जी आप दोनों को क्या नाथ मठ की तरह और मठ नहीं बनते, योगियों की फौज खड़ी कर दे, क्योंकि हमें कई योगी चाहिए जो खुलकर राष्ट्र हित में फैसले हैं। फिलहाल तो मुश्किल है, क्योंकि भारत का जो सनातन धर्म का स्वरूप वर्तमान राजनीति और बावन इलाके पॉप और पोप ये कल्चर कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट। वीरेंद्र तिवारी जी हो गया तिवारी जी का नरेंद्र चौधरी बरखा राजनीति तो नगे हो के अब इन मास्टर स्ट्रोक वालों की काट पाई है। पार्टी को से हम लोग से मजाक करना दरकार है, मजाक करना सुखी जी का कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, सीरियस लीजिए। IT cell political party should be called as propaganda cell प्रचार विभाग. They don't really do which is technically to do with info and tech. बात ठीक है। प्रोपेगेंडा भी आगे भाई, आप प्रोपेगेंडा ही है, वो क्या करते हैं आप समझिए। नहीं सर बीजेपी के बड़े नेता ये बोल रहे हैं देवबंद सीट बीजेपी मुस्लिमों की वजह से जीती है, कोई यहाँ नहीं है देवबंद मेजॉरिटी सीट है। अरे देवबंद सिर्फ कस्बा है मुस्लिमों का, बाकी पूरा राजपूतों की सीट है। आज नहीं पता नहीं यू बात हो तो इसी साथ हो गया ना, देखिए इस साइड जो है 8% वाले कुछ दाग देने लगे हुए वहाँ 22% है मुसलमान, क्या करेगा? Yes, Raghunath, what would have been the reason for Puri to rehabilitate Rajdeep Sardesai to India today? And how Rajdeep has now agreed to play the second fiddle after Rahul Kawal? अरुण पुरी की बड़ी कहानियां उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है। Rajiv, how can we use your platform to launch campaign to pressure government to have special programs for Hindus as green citizens do not vote for BJP? तो हम लगातार कर ही हैं, आपको कोई और टॉपिक है जानने हो तो बता दीजिए, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद। संदीप देव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 9 बजे जो है एक ज्योतिष शो है, योगी जी आगे क्या होगा। अच्छा देख लिया भाई, इंडिया 6 पर 9 बजे योगी जी पर ज्योतिष पेपर जो होगा अयोध्या के व्यक्ति आएंगे तो हम इसी पे होगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपने जयपुर डायलॉग पे मुझे अवसर दिया और आप 8 दर्शकों सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। Press the icon